इतना मैं सोच विचार नहीं करता। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूँ मैं। जर्नलिस्ट ने लिख भी दिया, बट डोंट वरी यू विल बी बैक। अरे मैं उसको फोन करके बोला, भाई तू ये क्यों लिख रहा है? बैक मतलब गया कहाँ हूँ? जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ, किसी से कुछ मांगा नहीं है कभी। स्टारडम क्या होता है ये हमें रिसेंटली तब देखने को मिला जब एक स्टार ने बैक टू बैक 8 फ्लॉप और डिजास्टर डिलीवर की। पब्लिक उसे मोस्ट बैंकेबल स्टार से स्टार ऑफ बॉलीवुड भी बताने लगी। सपोर्ट और हिट से पढ़े जा चुकी उसकी फिल्मों के बारे में पब्लिक ने बात ही करना बंद कर दिया। लेकिन एक सेकंड, सडनली उसके एक कैमियो के बाद पूरी फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट से ज्यादा उसके कैमियो की बात होने लगी और अचानक से हवा का रुख बदला और उसकी खेल खेल में जैसी रीमेक को भी पॉजिटिव रिव्यूज मिलने लगे। उसकी अपकमिंग फिल्मों का क्रिटिक्स अभी से 4-5 स्टार देने लगे। तो क्या सच में बेकार हो चुके खिलाड़ी कुमार का बीमार फिल्मी करियर फिर से हिट की भरमार लाने वाला है, या फिर OMG 2 की तरह एक हिट के बाद फिर से फ्लॉप्स की बाढ़ आने वाली है? कल 2019 में 4 हिट देने वाले बॉलीवुड में सबसे पहले 140 करोड़ तक की फीस चार्ज करने वाले फोर्ब्स मैगजीन में वर्ल्ड के 4th नंबर पर आने वाले स्टार अक्षय कुमार का कमबैक क्या SRK और प्रभास से भी बड़ा होने वाला है। तो आम का डालते हैं अचार और कुछ पॉइंट से समझते हैं अक्षय कुमार के कमबैक प्लान का 1-2 का पूरा चार्ट। अक्षय कुमार ने क्या गलतियां की या फिर उनसे हुई और उनका कमबैक कैसे होगा, इस पर हमने एक 16 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई थी जिस पर आज 150K प्लस व्यूज भी है। तो आज हम कुछ पॉइंट से समझेंगे कि कैसे अक्षय कुमार का कमबैक बहुत ही जल्दी होने वाला है। फीस रिडक्शन, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और पेट्रियोटिज्म, मतलब ओमनी प्रेजेंट अपीयरेंस वाले अक्षय का जब दौर चल रहा था तो उन्होंने हर जॉनर की फिल्मों को एक्सप्लोर किया। जिस भी फिल्म को अक्षय ने हाथ लगाए वो सुपर हिट साबित हो गई। 2018 तक 40-50 करोड़ की फीस पर खुश हो जाने वाले अक्षय कुमार ने फिर मैंने अपने मन में सोचा अब 100 करोड़ कमाते हैं। 2022 में इस सारी फ्लॉप फिल्मों के लिए भी अक्षय ने 130 to 140 करोड़ चार्ज किया। कठपुतली के लिए जहां उन्होंने 120 करोड़ की फीस ली जो कि फिल्म की बजट की 80% थी, वही BMCM के लिए अक्षय लिटरली चार्ज 165 करोड़। पूजा एंटरटेनमेंट के ओनर वासु भगनानी जिन्होंने बागा के गणपत और अक्षय और फिर से बागा की BMCM को प्रोड्यूस किया, दोनों ही फिल्मों ने उनकी MCBC करके रख दी। 190 करोड़ के गणपत और 350 करोड़ के BMCM का टोटल बजट 540 करोड़ था, तो इनका टोटल कलेक्शन सिर्फ 118.95 करोड़। खबर ऐसी भी आई कि इंसॉल्वेंट हो चुके पूजा एंटरटेनमेंट के ओनर यानी वासु भगनानी की चड्डी बनियान तक बिक गई। बेचारे को 250 करोड़ की डेट चुकाने के लिए अपनी ऑफिस और जमीन तक बेचनी पड़ी। मैंने प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाने। लेकिन अब जाकर अक्षय कुमार ने अपनी फीस मार खान वाली अप्रोच पर ब्रेक लगाया और फीस लेने में प्रभास SRK को भी पीछे छोड़ चुके अक्षय ने रिसेंटली आई सरफिरा के लिए जहां 70 करोड़ की फीस चार्ज की, तो वही खेल खेल के लिए उन्होंने 60 करोड़ लिए। लेकिन जहां सरफिरा की बजट ही 100 करोड़ थी तो 70% तो अक्षय ही खा गए। उसी फिल्म की सीमा बिस्वास जैसी एक्ट्रेस को सिर्फ 25 लाख मिले। तो वही 200 करोड़ के खेल खेल में जहां बाकी पूरे स्टार कास्ट को 65 करोड़ में निपटा दिया गया, तो वही अक्षय ने सीधा 60 करोड़ से नीचे बात नहीं की। अब भैया स्टार को अपनी फिल्म में अगर लीजिएगा, उसकी स्टारडम का इस्तेमाल करिएगा तो उसकी मोटी फीस भी तो आपको ही उठानी पड़ेगी। लेकिन अक्षय के केस में चैलेंज ये हो जाता है कि उनके स्टारडम का इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाते। अक्षय कुमार की 150-200 करोड़ की मोटी फीस की वजह से उन्हें प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच करना तक बंद कर दिया था और इसी अप्रोच को चेंज करते हुए फ्यूचर में अक्षय कुमार अपनी आने वाली सारी फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर स्विच करने वाले। इवन फिरोज नादियादवाला की वेलकम 3 और हेरा फेरी 3 के लिए ही इज नॉट इवन चार्जिंग अ सिंगल पेनी, वो बस प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करने वाले। और अगर अगले कुछ फिल्मों में अक्षय कुमार ने ठीक इसी तरह फीस की कटौती करके प्रॉफिट शेयरिंग पर काम किया तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी मोटी फीस का वजन नहीं पड़ेगा और फिर जाकर वो और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट फिल्मों में कर पाएंगे। बैक टू फ्रेंचाइज मूवीज। 4 नवंबर 2021 को सूर्यवंशी रिलीज होती है। 1.5 साल से ज्यादा से रोहित शेट्टी अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज के लिए वेट कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि कोविड की वजह से फिल्म के बिजनेस पर काफी तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म 294 करोड़ कमा ही लेती है और यही अक्षय कुमार की आखिरी सोलो हिट फिल्म भी थी, जिसके बाद से आज 4 साल होने वाले हैं। फिर भी एक साल में 4 हिट देने वाले अक्षय अपनी बदौलत एक भी हिट नहीं दे पा रहे। मैं बहुत परेशान हूँ। 2015 में जब अक्षय अपने करियर के पीक पर थे तब फोर्ब्स मैगजीन में उन्हें SRK और सलमान से भी ऊपर टॉप 4 एक्टर्स इन द वर्ल्ड में जगह दी गई थी। उस टाइम पर उन्होंने अपने सबसे हिट फ्रेंचाइज यानी वेलकम 2 को लात मार दी थी। कई लोगों ने यह भी कहा था कि डेट इश्यूज की वजह से अक्षय ने फिल्म नहीं की। फिर रूमर ये भी आई कि अक्षय क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से फिल्म नहीं कर पाए। अब आप ही बताओ, 2007 में आई सबसे हिट फ्रेंचाइज की फिल्म वेलकम, जिसने भाई 32 करोड़ के बजट में 117 करोड़ का कलेक्शन किया, उसे कोई क्यों ही छोड़ेगा। लेकिन अक्षय को शायद लगा कि उनके बिना वेलकम 2 बन ही नहीं सकती।
लेकिन अक्षय के ही दोस्त जॉन ने लपक के उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और वेलकम टू कर डाली। फिल्म ब्लॉकबस्टर तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी 88 करोड़ के इस फिल्म ने 169 करोड़ कमा ली। फिर भी अक्षय कुमार ने दोबारा यही गलती भूल भुलैया जैसी फ्रेंचाइज की फिल्म के साथ भी किया। वैसे अक्षय के साथ ही वेलकम सिंह इज किंग जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले अनीस बज्मी ने कहा कि भूल भुलैया जैसी फिल्म अक्षय के लिए बनी ही नहीं। एक तरफ अरसा से जॉली एलएलबी चीनी तो दूसरी तरफ अजय देवगन से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। भूल भुलैया 2 के टाइम पर कार्तिक आर्यन को बहुत गंदा ट्रोल किया गया, लेकिन 2022 में जहां अक्षय की सारी फिल्में पिट रही थी तो 70 करोड़ में बनी भूल भुलैया 2 ने भाई 266 करोड़ कमा के सुपर हिट साबित हुई। कार्तिक आर्यन की तो चांदी चांदी हो गई। अब इसी गलती से सबक लेते हुए अक्षय आने वाले कुछ सालों में वेलकम 3, जॉली एलएलबी 3, हाउसफुल 5, हेरा फेरी 3, राउडी राठौर जैसी बिग फ्रेंचाइज की फिल्मों को साइन कर चुके हैं। ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने भी कहा था कि अक्षय कुमार विल रिटर्न विद अ बैंग एंड डिलीवर अ बॉक्स ऑफिस हिट विद दिस बिग कॉमेडी फ्रेंचाइज। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर इंडियन सिनेमा में जिस तरह रोमांटिक फिल्में चलती थी और आज भी चलती हैं, ठीक उसी तरह लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को पहले भी तवज्जो दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। फिर चाहे एसआरके की पहले की डॉन ले लो, सलमान की दबंग ले लो या फिर सिंघम, और अभी रिसेंटली आई पठान जैसी फिल्में। अक्षय की भी राउडी राठौर से लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, गब्बर इज बैक, केसरी जैसी फिल्मों ने सच में ऑडियंस पर गहरा इम्पैक्ट डाला। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, पैडमैन, OMG 2 जैसी टैबू टॉपिक्स और सोशल इशू पर बेस्ड फिल्में भी बनाइए, लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि आज भी इंडियन सिनेमा में स्टार के स्टारडम पर फिल्में चलती हैं। अक्सर लोग स्टार्स को दूसरे कैरेक्टर्स में बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था ट्यूबलाइट और फैन जैसी फिल्में, और शायद इसीलिए अक्षय कुमार भी स्काई फोर्स जैसी फिल्म ला रहे हैं। स्काई फोर्स भी फ्लॉप ना हो, इसीलिए मेकर्स ने फिल्म को पिटने से बचाने के लिए इसकी डेट भी पोस्टपोन कर दी है। पहले यह फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आने वाली थी, लेकिन अब अक्षय ने मेकर से थोड़ा वक्त मांगा है और अभी बताया नहीं गया है कि अब ये फिल्म कब रिलीज होगी। मैं तो कहूंगा कि अक्षय कुमार को खुद एक धांसू स्टोरी चूज करनी चाहिए, जैसा वो अब तक नहीं करते आए हैं, और अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए ऐसे ही स्त्री 2 जैसी 1-2 कैमियो करते रहना चाहिए। और अगर स्त्री 2 की तरह भूल भुलैया 3 में ही अक्षय का एक स्पेशल अपीयरेंस डाल दिया गया तो भैया थिएटर में सच में लोग दिवाली मनाएंगे। कॉमेडी का तड़का पिछले कुछ सालों में जैसे कॉमेडी फिल्मों का अकाल सा हो रखा है, और ऐसा नहीं कि लोगों को कॉमेडी जॉनर की फिल्में पसंद नहीं आ रही है या फिर वो देखना नहीं चाहते, और अगर ऐसा ही होता तो आज अपने पैरोडी, रोस्टर्स, वाइन क्रिएटर्स की 30-40 मिनट की वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं आते। खुद अक्षय कुमार ने भी कहा था कि किसी को हंसाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब। हाँ, आजकल पहले की तरह विशुद्ध कॉमेडी फिल्मों के बजाय कॉमेडी को कभी हॉरर, एक्शन, रोमांस के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन कॉमेडी के बाद से अक्षय की हेरा फेरी, गरम मसाला, हाउसफुल फ्रेंचाइज, सिंह इज किंग, इन सारी फिल्मों को लोग आज भी वीकेंड में देखना पसंद करते हैं। और ऐसे में अक्षय कुमार ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हुए हेरा फेरी, वेलकम, जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज की फिल्में भी साइन कर ली है। और अभी रिसेंटली आई कॉमेडी जॉनर की खेल में ही को देख लो, भले इस फिल्म में अक्षय के अलावा और भी कास्ट है, लेकिन बातें सबसे ज्यादा अक्षय कुमार की हो रही है। और स्त्री 2 का भी सेम हाल है। इंडस्ट्री सपोर्ट, एक आउटसाइडर होते हुए भी इंडस्ट्री में पिछले 33 इयर्स में अक्षय कुमार ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। एसआरके की ही तरह उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर ली है, और इसलिए बैक टू बैक डिजास्टर और फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी उन्हें फिल्में मिल रही हैं। अपने करियर के शुरुआत में उन्हें थोड़ी पहचान इसलिए मिली बिकॉज ही वाज सन इन लॉ ऑफ सुपरस्टार राजेश खन्ना। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री के ही काफी सारे प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और काफी सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग सलमान खान के साथ भी अक्षय कुमार की अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में आज भी जिस फिल्म के ऑफर्स के लिए दूसरों को खुद अप्रोच करना पड़ता है, वो अक्षय के दरवाजे तक खुद चल के आती है। तो ये थे कुछ ऐसे रीजन जिससे लगता है कि अक्षय कुमार का कमबैक बहुत ही जल्द होने वाला है। वेल, आप इस पर क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताना, एंड लेट्स सी कि पब्लिक अक्षय कुमार के कमबैक पर क्या सोचती है। तो मैं मिलूंगा तुमसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।